और बोली है वो पत्नियां दोनों, ना कुछ हीर के दोनों छोरे बलराम कृष्ण कहलाते हैं। वह वृंदावन के भिखमंगे मथुरा में सा कहलाते हैं। जैसे ही हाथ छुड़ा कोई एकदम गुस्से में आ गया जरासंध। जरासंध ने जब सुनी वह तीखी गुप्तार तो गरबारी तख्त पर की सीधी तलवार, एकदम से तलवार उठाई जरासंध ने। देश देश के राजाओं को बुलवाकर भोजना तैयार करने लगा। जब योजना तैयार की और मथुरा नगरी पर चढ़ाई कर दी, जब चढ़ाई की जब जरासंध के मल्लों ने चढ़ाई कर दी, क्या हुआ? इतना कहकर दोनों भाई रथ पर चढ़ कर जब निकल पड़े। जब चढ़ाई कर दी, दोनों बालकों को देखा, कृष्णचंद्र कहने लगे, सुनते ही बलधाम, गाल बजाना युद्ध में है कायर का काम। कहने लगे, गाल बजाने से कुछ नहीं होगा, गाल तो कायर बजाते हैं। और बोले हैं, देवा के रथ के लिए
कृष्ण और बलराम दोनों भाई जरासंध बलदाऊ ने छुड़वा दिया। इसी प्रकार पापियों को लाता रहेगा और इसी प्रकार मारते रहेंगे। भगवान कन्हैया ने जरासंध को छोड़ दिया और अन्य सभी को मार डाला। इसी तरह धावा किए उसने 17 बार, वधूवर ने हर बार की उसे हटाया। यह दानवों का किया कृष्णचंद्र ने नाश। नारद ऋषि पहुंचे वहां काल भवन के पास। राजन, तुम्हें पता नहीं मथुरा में कृष्ण नाम का लड़का आया है। उसने कंस को मार दिया, सब मथुरा पर अधिकार जमा लिया है और जरासंध को परास्त किया है। अब तो तुम्हें भी खा जाएगा, तुम्हें भी मार देगा। कालियावन कहने लगा, मुनिवर, यदि जरासंध को परास्त किया है तो मेरी क्या ताकत है, मेरी क्या ताकत काम करेगी। नारद बोले, फिक्र तज, तू है अति बलवान, अजर अमर भी हो चुका पाकर वरदान। नारद जी कहने लगे, तुम तो अजर अमर हो, वो बालक तो छोटे छोटे हैं, वो तुम्हें नहीं मार सकते। तुम फौरन मथुरा पर धावा बोल दो। तब कालियावन कहने लगा, भगवान मैं पहचानूंगा कैसे। नारद ने पहचान बताई। एक मोर का मुकुट होगा सर पर, कमर में पीतांबर होगा, हाथ में बंसी होगी, सांवला चेहरा होगा। कालियावन कृष्ण से युद्ध करने के लिए चला है। तभी कृष्ण बलराम सोचने लगे, जब से मथुरा में आए हैं तब से चैन नहीं पाया, एक दिन गुजर पाया है, चलो कहीं दूसरी जगह रहने चले। आज कालियावन कहने लगा, मोहन से ललकार, छुपा छुपा मती जा बाहर, निकल मथुरा के सरदार। भगवान कन्हैया को जाते हुए देखा कालियावन ने, कहने लगा, कहाँ जा रहे हो, दबक दबक कर कहाँ जा रहे हो, इधर बाहर निकलो। भगवान कन्हैया की कालियावन ने देखा। उसी समय बोला है, यह गीदड़ कैसी मक्कारी, किसको दिखलाता जाता है। मैं तुझे बुलाता जाता हूँ, तू तुमको बताता जाता है। मैं जरासंध
कन्हैया को देखा, कहने लगा, दबके दबके कहाँ जा रहे हो? अरे मुझे धोखा नहीं दे सकते। तू मुझे क्या धोखा देगा? मैं कोई जरासंध नहीं हूँ या कोई कंस नहीं हूँ जो तेरे डराने से डर जाऊंगा। धीरे धीरे से भगवान बोले, दूर से ही बात करो, लड़ने से डर नहीं है, लेकिन मलिच्छों की छाया न पड़ जाए। आज धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते धौलगीर गुफा में घुस जाते हैं। जब गुफा में घुस गए तो देखते हैं उसमें एक इंसान सो रहा है जिसका नाम मुचकंद है। आज वो सो रहा है तो भगवान कन्हैया ने क्या किया कि उसके ऊपर अपना पीताम्बर डाल दिया, और जब पीताम्बर डाला और खुद जाकर के छुप गए। कालियाबंद पीछे से भागता हुआ गया। उसने देखा, कहने लगा, अच्छा तू मेरे डर से यहां आकर के सो गया। और उस पीताम्बर में झटका मारा और एकदम से पीताम्बर खींचा, और जैसे ही पीताम्बर खींचा मुचकंद की आंखें खुल गई, और जैसे ही यह नजर पड़ी कालियाबंद जल करके भस्म हो गया। जब भस्म हो गया उसके बाद भगवान कन्हैया मथुरा को आए लौट करके सभी ग्वालों को साथ लेकर विश्वकर्मा को आदेश दिया, रात ही रात में एक नगर बनवाया, सोते हुए सभी को प्रवेश कर दिया। और जैसे ही सभी जागे हैं कहने लगे, द्वार कहो द्वार कहो। और उसी समय उस नगरी का नाम द्वारकापुरी पड़ गया। बोलिए द्वारका धाम की। आज भगवान कन्हैया द्वारकापुरी में पहुंच जाते हैं। और इधर सतयुग में अरुणत नगरी में महाराज रेवतक रहते थे। एक कीर्तन हुए सभी ताली बजाकर। कि तुलसी तेरी ओट हमने राम नहीं देखे, तुलसी तेरी
दुनिया वाले तेरी ओट देना नहीं देंगे। तेरी ओट देना नहीं देंगे। बोलिए सतगुरु भगवान की, बोलिए वृंदावन हरियाल की, बोल जमुना मैया की। आज सतयुग में अरुण नगरी में महाराज एक तक रहते थे। बड़े अच्छे राजा थे। कैसे राजा हैं? अरुण नगरी गाम रेवत का नाम सुनो चितलाई। सतयुग की बात रे जब पैदा हुआ लड़ाई। नगरी में महाराज एक तक रहते थे। बड़े अच्छे राजा थे। मेरे श्रोताओं, उनके घर में एक लड़की ने जन्म लिया जिसका नाम रेवती रखा गया। और जब रेवती रखा गया सतयुग के रेवत के घर में पैदा वही सुकुमारी। सतयुग के रेवत के घर में पैदा वही सुकुमारी। एक कन्या ने जन्म लिया। एक प्रेम से जयकारा बोले, बोलिए सतगुरु भगवान की।
जब कन्या ने जन्म लिया उसका नाम रेवती रखा गया। महाराज रेवतक के घर में जब रेवती नाम रखा गया और वो लड़की कैसी थी कि थी जो चंद्र बदन योगियारी, थी जो चंद्र बदन योगियारी और देखन में सूरती प्यारी। और ये मान पिता की प्यारी और तुम सुनो रात जगाई। और ये सतगुरुदेव भगवान की और जमुना मैया की इससे आगे की कथा। और हमारे गुरुदेव जी के मुखारबिंद से सुनाएंगे एक भजन बोले। सभी प्रेम से ताली बजाकर बोलेंगे कि खुले गए भाग्य हमारे गुरुदेव